हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बेनिफिट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर एक और बड़ी अपडेट के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे राज्य सरकार बीएड छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रख सकते हैं या फिर एनसीटीई के नए गजट को लेकर। एक बड़ी अपडेट ये भी है कि नई शिक्षक भर्तियों को लेकर यहाँ से रोक लगा दी गई है कोर्ट के माध्यम से। पिछले अगर बात की जाए एक सप्ताह से बीएड वाले छात्रों के लिए ज़्यादा कुछ अच्छे नहीं रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं पहले 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन रद्द किया गया कोर्ट के माध्यम से। अब कोर्ट की तरफ से नई शिक्षक भर्तियों पर भी यहाँ से रोक लगा दी गई है। टीजीटी पीजीटी साथ ही ईएमआईएस को लेकर हम बात करने वाले हैं और बीपीएससी के माध्यम से एक और नई नोटिस जारी हुई है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से तो बीएड वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में एलिजिबल माना है और उसके आधार पर वो अभ्यर्थी परीक्षा भी दे सकते हैं। लेकिन क्या उनका रिजल्ट घोषित होगा कि नहीं, इसको लेकर चेयरमैन ने स्पष्ट शब्दों में जानकारी दी है कि इस बात के लिए वो अभी कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि एनसीटीई ने अपनी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। लेकिन क्या बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर एनसीटीई का जो नया गजट होगा या नई अधिसूचना होगी, उसके आधार पर राज्य सरकार बीएड छात्रों को अपने हिसाब से प्राइमरी शिक्षक भर्ती में रख सकते हैं, क्योंकि इसको लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं एनसीटीई के बारे में। अब एनसीटीई का इसको लेकर क्या स्पष्ट रुख है वो आपको समझ लेना चाहिए। जब हाल ही में एनसीटीई की ऑफिशियल वेबसाइट को लेकर मैंने आपको दिखाया था, उसमें आपको बताया था कि एनसीटीई ने अपनी वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर अपलोड कर दिया है और इसकी जानकारी आप सभी को आज के अलग अलग समाचार पत्रों में भी देखने के लिए मिली कि एनसीटीई के माध्यम से वेबसाइट पर डाली गई कोर्ट जजमेंट की कॉपी बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस बात को लेकर निराश हैं। लेकिन इसी बीच एक और अपडेट देखने के लिए मिलने लगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर, जिसमें दावे किए जा रहे हैं कि एनसीटीई की जो नई गाइडलाइन होगी या जो नया गजट होगा उसके आधार पर राज्य सरकार बीएड छात्रों को अपने हिसाब से प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर रख सकते हैं। अब लगातार अभ्यर्थी मुझे कमेंट करके पूछ भी रहे थे सुबह से कि सर कल से ऐसी जानकारियां चल रही हैं जिसमें दावे किए जा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। देखो दोस्तों, मैं आपको जो जानकारी दूंगा वो रियल ऑथेंटिक होगी और तथ्यों पर आधारित होगी। अब तथ्य क्या कहते हैं वो आपको समझ लेने चाहिए। असल में जब यहाँ पर राज्य सरकार की बात आती है तो अभ्यर्थी इस बात को लेकर कहते हैं, अगर कोई राज्य सरकार चाहे तो एनसीटीई से परमिशन लेकर यहाँ पर बीएड वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में रख सकते हैं। लेकिन इसको लेकर थोड़ी सी जानकारी आपको समझ लेनी चाहिए कि यहाँ पे जो एनसीटीई के माध्यम से 28 जून 2018 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था, वो नोटिफिकेशन रद्द कर दिया गया है। अब टीचर की योग्यता बनाने के लिए जो भी यहाँ पे योग्यता बनानी है उसमें राज्य सरकार का कोई हक नहीं होता है। वो जो करना है वो एनसीटीई को करना है। अगर एनसीटीई कोई नियम कानून बना दे कि भाई अब कल से 12th वाले टीचर्स बनेंगे, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, वो किसी भी तरीके से कोई कोर्स जोड़ दें, ऐसा करा दें वैसा करा दें, जैसे कि उन्होंने आईटीईपी ला दिया। अब वो कह रहे हैं कि आईटीईपी जो करेगा वही यहाँ से टीचर बनेगा, ठीक है ना। तो ये योग्यता निर्धारण का जो काम है वो एनसीटीई का है। लेकिन राज्य सरकार का क्या काम है? राज्य सरकार भर्तियों के अंदर उसको फॉलो कर सकती है एनसीटीई से परामर्श लेकर। अब कल को कोई नया कोर्स ला दिया जाए एनसीटीई के माध्यम से, अब उसको राज्य सरकार फॉलो करेगी। तो ऐसा नहीं है कि बस एनसीटीई के माध्यम से जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया और उसके बाद में जो राज्य सरकार है उसको फॉलो कर लेगी। राज्य सरकार पर भी डिपेंड करता है कि उनके पास में भर्तियों को लेकर क्या व्यवस्था है, क्योंकि पहले यूपी के अंदर तो सिर्फ बीटीसी वाले अभ्यर्थी होते थे, लेकिन जब 68,500 भर्ती आती है तो उसके अंदर उनको पता चलता है कि वर्तमान में हमारे पास पर्याप्त संख्या में योग्य अभ्यर्थी नहीं है। ऐसा सीएम योगी ने भी कहा था। उसके बाद बीएड अभ्यर्थी को ला दिया गया, लेकिन 5 साल से ज़्यादा हो गए, फिर भर्ती भी नहीं निकाली। अब तो भरमार हो गई है बीएड बीटीसी वाले छात्रों की, है ना। तो जो वर्तमान में कंडीशन है उसको समझने की आपको आवश्यकता है। सोशल मीडिया पर लिखी गई पोस्ट किसी भी तथ्यों पर आधारित नहीं होती हैं। तो राज्य सरकार चाहे तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकती है एनसीटीई से, लेकिन उसके लिए फिर एनसीटीई को प्रॉपर चैनल फॉलो करना पड़ेगा, जो पहले नहीं किया था। एक कमेटी बनाएंगे, जानकारी लेंगे, फिर उसको लेकर बीएड के बारे में क्या स्थिति है उसको जाना जाएगा। लेकिन अब की जो कंडीशन है उसको समझा जाए तो जो 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन है वो तो रद्द हो गया है, जिसके आधार पर बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में राज्य सरकार एलिजिबल कर सकती थी। लेकिन जब 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन नहीं है तो कोई भी राज्य सरकार अपने स्तर से बीएड वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में नहीं रख सकती है। अब जो भी करना होगा वो एनसीटीई को करना होगा। एनसीटीई क्या कर सकती है कि बीएड को लेकर या बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर अपना एक गजट जारी करे या अपनी ओर से एक नया कानून या नियम बना सकती है, जो भी केंद्र सरकार के परामर्श लेकर, जिससे कि भविष्य में कोई विवाद ना हो। अगर कोई कानून बनता है
तो उसके आधार पर राज्य सरकार बीएड छात्रों को शामिल कर सकती है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल था कि जैसे कि बिहार सरकार ने बीएड को शामिल कर दिया है, ऐसे ही राज्य सरकार अपने अपने प्रदेशों के अंदर बीएड वाले अभ्यर्थियों को मौका दे सकती है। तो ये जानकारी पूरे तरीके से फेक है। अफवाहों से बचें, ऑथेंटिक जानकारी की तरफ ही जाएं। तो ऐसा हो पाना संभव नहीं है टेक्निकली, क्योंकि अब 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन रद्द हो गया है और जब तक एनसीटी कोई नया कानून या नियम लेकर के नहीं आ जाती, तब तक पुराने नियम के आधार पर बीएड वाले अभ्यर्थियों को कोई भी राज्य सरकार अपने तरीके से फॉलो नहीं करेगी। अगर एनसीटी कोई नोटिस जारी कर देती है उस नोटिफिकेशन के बारे में, तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कोई भी फैसला सरकार ले सकती है। अब वो बीएड के लिए फैसला ले या बीएड के खिलाफ, जो डिपेंड करेगा वो एनसीटी के ऊपर होगा, क्योंकि हर राज्य सरकार एनसीटीई को ही फॉलो करती है। आपने देखा कि अभी तक किसी राज्य सरकार ने बीएड बहाल करने के लिए नोटिस जारी नहीं किया, लेकिन इंतजार है उनको एनसीटीई के नोटिफिकेशन का। जैसे ही एनसीटीई को अनाउंसमेंट करती है इस मुद्दे को लेकर, फिर उसके बाद अपनी अपनी राज्य सरकारों के माध्यम से अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। तो इस बात को लेकर जितने भी छात्रों के मन में ये सवाल था कि क्या राज्य सरकार अपने स्तर से शामिल कर सकती है, मैंने क्लियर कर दिया है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई शिक्षक भर्तियों को लेकर। यहाँ से रोक लगा दी गई है कोर्ट के माध्यम से, जिसमें टीजीटी पीजीटी को लेकर रोक लगाई गई है। अब क्या ईएमआईएस की भर्ती रद्द हो सकती है, इसको लेकर हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा एकलव्य विद्यालयों की शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति पर रोक। उच्च न्यायालय ने आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी नई दिल्ली की ओर से जारी किए गए शिक्षक नियुक्तियों को विज्ञप्ति को क्रियान्वयन पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। मामला क्या है? एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी देहरादून में कार्य करने वाले शिक्षक चंद्रमोहन शर्मा व सचिन चमोली ने की याचिका पर आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी नई दिल्ली की ओर से जारी की गई नियुक्ति के लिए दोनों विज्ञप्ति को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि भारत सरकार आदिवासी मामले के मंत्रालय में दिशा निर्देश के अनुसार ही एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी के संचालन के प्रदेश स्तर पर एकलव्य विद्यालय संगठन समिति स्थापित की है, जो उत्तराखंड सरकार के आदिवासी सामाजिक सुधार मंत्रालय के अंतर्गत है। आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार एकलव्य विद्यालय संगठन समिति के नहीं थे, लेकिन जुलाई 2023 को केंद्र सरकार की ओर से स्थापित किए गए आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी नई दिल्ली के एकलव्य विद्यालय में ट्रेंड ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि टीजीटी और पीजीटी को लेकर विज्ञापन निकाला गया। अब मामला ये है कि यहाँ पे जो स्कूल के लोग हैं वो चाहते हैं कि भाई उनको ही भर्ती करने का मौका मिले। केंद्र सरकार के माध्यम से भर्ती होगी तो आप जानते हैं कि निश्चित तौर पे यहाँ पे एक चयन प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। अगर वैसे भर्ती होती तो आप जानते हैं घोटाले भी हो जाते हैं और भाई भतीजावाद भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन अब इसको लेकर आगे क्या होगा वो नीचे लिखा हुआ है कि फिलहाल कोर्ट के माध्यम से भर्ती पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि यहाँ पे जो नियमावली है उसके आधार पर जो विद्यालय के प्रबंधक हैं उनके पास में ये अधिकार है भर्ती करने का। लेकिन केंद्र सरकार ने चूंकि विज्ञप्ति जारी की है तो अब इसको लेकर कोर्ट में चैलेंज किया गया और कोर्ट के माध्यम से भर्ती पर रोक लगा दी गई ईएमआईएस की टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी की गई एक और नोटिस के बारे में। इस नोटिफिकेशन में जानकारी दी जाती है कि आप सभी की जो नेगेटिव मार्किंग है वो हटा दी गई है, पहला। दूसरा ये है कि यहाँ पे आप सभी का जो नेगेटिव मार्किंग है उसके लिए लिखा हुआ है कि संबंधित दिशा निर्देश महत्वपूर्ण अंकित रहेंगे, परंतु परीक्षा फल में इसकी जो गणना है वो नहीं की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा नीचे ये भी लिखा हुआ है कि एडमिट कार्ड में अगर आपने किसी और का फोटो लगा दिया तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा, इसी तरीके से तीसरे नंबर पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि सभी अभ्यर्थी 20/8/2023 तक अपना ई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। परीक्षा केंद्र कोड संबंधित विस्तृत जानकारी 21/8/2023 से उपलब्ध होगी। तो अधिक जानकारी के लिए आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।